आज की तिथि में आप सबके अंदर एक अलग ही प्रकार का उत्साह उल्लास दिखाई दे रहा है। यद्यपि जैसे सूरज रोज निकलता है वैसे आज भी निकला है, परंतु आज कुछ अलग आप लोग महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने आज अपने जीवन की शुरुआत धर्म के साथ करी है। आज आपने अपने जीवन की शुरुआत धर्म के साथ करी है और जीवन का पहला लक्ष्य यही होना चाहिए। धर्म से जुड़ने से जीवन में आनंद ही आनंद आता है। ये जो 10 लक्षण महापर्व है, इसका प्रारंभ भी जो हो रहा है युग के आदि में, प्रारंभ में धर्म से ही हुआ है। अर्थात आखिर 10 लक्षण धर्म क्यों मनाए जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? हर चीज़ के पीछे रीज़न है, कारण है। हमारा धर्म कार्यकरण व्यवस्था को लिए हुए है, तो क्या कारण है? तो कहते हैं जब इस 6 खाल के अंत में कुवृष्टियाँ होती है तो उन कुवृष्टियों के माध्यम से 7 प्रकार की कुवृष्टियाँ होती है और जब समाप्त होती है वो कुवृष्टियाँ और जब सुकाल लगता है तो षष्ठी का जब अभ्युदय होता है, षष्ठी का जब प्रारंभ होता है तो सावन वदी प्रतिपदा के दिन से सुवृष्टि प्रारंभ होती है और 49 दिन तक 7 प्रकार की सुवृष्टि होती है। सतु 49, तो ये 7 दिन तक अलग अलग 7 सुवृष्टि होती है और चतुर्थी तक चलती है। कब? भादों की सुदी चतुर्थी तक वो चलती है। तो ऐसे 49 दिन तक वो सुवृष्टियाँ होती है और फिर उसके बाद आज के दिन से युग का प्रारंभ होता है। जैसे युग का प्रारंभ होता है वहीं से धर्म का प्रारंभ होना चालू हो जाता है। तो धर्म से जीवन का प्रारंभ करना हमारी पूरी से सभ्यता है, इसलिए आज हम लोग आज से 10 धर्म को मनाते हैं। ये जो 10 धर्म है इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ मैं, क्या 10 धर्म है। एक धरती है, इसमें एक बीज बोया, वो मृदुकाया होकर जब उत्पन्न होता है, अंकुर फूटता है, विकास होता है, वृक्ष का रूप रहता है, उसको अपन समझते हैं क्या है। धरती मतलब क्षमा को हमने धरती का स्वरूप बताया। जब हमने उसमें धर्म का बीज डाला, तो जब धर्म का बीज डाला तो उसमें क्या हुआ, धरती पर क्षमा रूपी जो धरती है, बेस है, आधार है, उसमें हमने धर्म का बीज अंकुरित किया। तो क्या होगा, जैसे ही हमने उसमें धर्म का बीज डाला तो हमारी जो चेतना का बीज है वो अंकुरित होगा। काय का बीज अंकुरित होगा? चेतना। जब हम धर्म का बीज डालेंगे तभी हे उपादेय रूपी चेतना हमारे अंदर आएगी और उस क्षमा रूपी धरती पर जब हमने धर्म का बीज डाला और चारित्र रूपी जब जल उसमें छीटेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने वो जल छीटा चारित्र का, तो आपके अंदर मधुरता आ जाएगी। क्या आएगी? मृदुता मतलब मार्दवपना। पहला था उत्तम क्षमा और दूसरा धर्म कौन सा है आपका? मार्दवपना। जैसे ही आपने चारित्र रूपी जल का छिड़काव किया, जल पे आप जब छिड़काव करते हो ना, तभी तो मिट्टी के अंदर मधुरता आती है ना। वो कुमार मट्टी के माध्यम से उपकरण तब बनाता है जब मिट्टी में जल जाता है। बिना कोमलता के वो मिट्टी का कोई भी उपकरण नहीं बना सकता। वो किसान खेती जब करता है जब उसमें जल जाता है, तब वो मिट्टी मृदुता का रूप लेती है, तब कहीं बीज उत्पन्न होता है। तो आपने चारित्र रूपी जल जैसे ही डाला तो मृदुता आई और फिर जैसे ही मधुरता आई तो अंकुर फूटा और अंकुर फूटते ही पेड़ सीधा खड़ा हुआ और निकल के बाहर आ गया। इसका नाम क्या? सीधा होना मतलब सरलता। सीधा होना मतलब सरलता। वही तो आर्जव धर्म है। आर्जव धर्म की परिभाषा क्या है? सरल बनना, बिल्कुल विनय पूर्वक अपने आप को सरलता लाना अपने जीवन में। जैसे ही अंकुर उगकर बाहर आता है तो अब देखते हैं हम बहुत सारी खरपतवार लग जाती है। खरपतवार लगी, उस खरपतवार को हमने बाहर किया, बस वो जो खरपतवार बाहर करी, वो सफाई करी, वही तो सोच धर्म है।
सफाई करना ही तो सोच धर्म का सूत्र है। वो सफाई करना, वो हो गई सोच धर्म। अब उसमें हमने सत्य के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि जब सफाई होती ना मन की, तभी वो सत्य को स्वीकार करता है। जब तक अंदर के अंदर की आपकी गंदगी बाहर नहीं होगी, तब तक आप सत्य को स्वीकार नहीं करो। अब आपने उस सत्य को स्वीकार किया, और जब वो सत्य रूपी सूर्य के दर्शन करता है तो उसमें क्या होता है? संयम के फूल खिलते हैं। अगला धर्म आपका संयम है ना, तो संयम के क्या खिलेंगे? फूल खिलेंगे। और जब वो फूल उस धूप के माध्यम से तपेंगे, सूर्य के माध्यम से, तब धर्म है ना अपना, तब धर्म है। उसके बाद तो तपेंगे, तो फूल जब तपेंगे तो क्या होगा? और वो फूल जब तपता है तो फल लगता है। उस पेड़ पर क्या लग जाएगा? फल लग जाएगा। और जो वो फल है, वो पेड़ जब फल का त्याग करता है, क्या करता है? त्याग धर्म होता है ना। उसके बाद फल, बिल्कुल निश्चित तौर से वो पेड़ तो त्याग करेगा इस फल का, वो त्याग करता है। और वो जब त्याग करता है तो जो त्यागी व्यक्ति है उसके हृदय में अपने आप में अकिंचन धर्म आ जाता है। वो ममित, जैसे ही वो किंचन धर्म आता है, ममत्व रहित होता है, तो परम ब्रह्म स्वरूप को वो पहचान लेता है और वह उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य को धारण कर लेता है। इस प्रकार से एक बीज से वृक्ष तक की यात्रा में इन 10 धर्मों को हमने घटाया। किस प्रकार से बीज ने अंकुरित हुआ और अपने जीवन को आगे तक ले गया। उसी प्रकार आज क्षमा धर्म पर चर्चा चल रही है। क्षमा कहने को तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम क्षमा कहाँ करते हैं? 3 प्रकार की क्षमा ऐसी है जो आप बहुत सहजता से कर लेते हैं। एक बार महाराज जी ने बताया था, आपके दुकान पर कोई आया है, और दुकान पर आया है, बहुत सारी चीज़ें खोल के दिखा दिया आपने, साड़ियाँ हैं तरह तरह की, सब दिखा दिया, 2, 3, 4, 10, 20, 25, 100 सब दिखा दिया। उसके बाद भी अब आपको गुस्सा तो आना चाहिए था, दिखाने के बाद भी उसने क्या बोल दिया आपसे? नहीं माल जम नहीं रहा है, कोई नई वैरायटी नहीं है क्या? नहीं साहब, अभी नहीं, 2 दिन बाद और आएगा माल, आप कृपया कर 2 दिन बाद आए। वहाँ आपकी क्षमा रहती है। मैं ऐसी क्षमा की बात नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार की कोई क्षमा की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई दमदार व्यक्तित्व है, पहलवान व्यक्तित्व है, हष्टपुष्ट व्यक्तित्व है, उससे गलती हो जाती है तो आप कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, मैं उस क्षमा की भी बात नहीं कर रहा हूँ, उस क्षमा से भी कोई मतलब नहीं। तीसरा, कोई ऐसा व्यक्ति था जो बेचारा इतना सबल नहीं है, उसको आप डांट रहे हो, फटकार रहे हो, सब कर लियो, और उसके बाद अंत में बोल देते हो ठीक है अब हो गया, तुमको क्षमा करता हूँ मैं। सब भड़ास तो पूरी निकाल ली, उसके बाद बोल रहे क्षमा करता हूँ मैं। इस प्रकार की क्षमा की बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं। भड़ास निकालने के बाद क्या क्षमा? आप सामने वाला सबल था और उसके बाद उससे फिर आप भी सबल थे, सबल से मतलब बलशाली थे, और उसकी गलती पर आप जब क्षमा मांगते हैं तो उसको हम क्षमा कहेंगे। और क्षमा के अगर हम प्रमुख कारण लें तो प्रमुख कारण में आता है कि क्षमा कहाँ कहाँ पर करनी चाहिए और कहाँ कहाँ पर क्षमा धारण करनी चाहिए। तो प्रमुखता से क्रोध जब आता है तब करनी चाहिए, कलह जब होती है तब करना चाहिए, क्रूरता हमारे मन में है तब क्षमा रखना चाहिए, और अगर कटुता है तो क्षमा अपने मन में रखना चाहिए। क्रोध करते हुए आप अगर इन 3-4 चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो मैं मानता हूँ कि आप कभी क्रोध करोगे ही नहीं। कौन कौन सी 3? सबसे पहले तो आप कौन हैं ये विचार करें। दूसरा, मैं किस पर क्रोध कर रहा हूँ ये विचार करें। तीसरा, मैं क्रोध कहाँ कर रहा हूँ इस पर विचार करें। और चौथा क्या है, मैं किस स्थान किस वजह से क्रोध कर रहा हूँ ये विचार करें। ये चारों चीज़ समझें अपन। सबसे पहली चीज़ है कि आप कौन हैं। आप घर के बड़े सदस्य हैं, आप घर के पिता हैं, आप घर के आइडियल पर्सन हैं, आप समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, आप बहुत अच्छे परिवार से हैं। तो आप जो हैं पहले ये तो विचार करें मैं कौन हूँ, मुझे गुस्सा करना चाहिए क्या, मुझे क्रोध करना चाहिए क्या, विचार करें आप। जब तक आप ये विचार नहीं करेंगे मैं कौन हूँ तब तक आपका क्रोध शांत नहीं होगा। दूसरी बात ये थी कि मैं किस पर क्रोध कर रहा हूँ, मेरा क्रोध जो है वो किस पर है। वो व्यक्ति कौन है, अपनी पत्नी पर, अपने बच्चे पर, अपने पिता पर, अपनी माँ पर, किन बातों को लेकर मैं क्रोध कर रहा हूँ बताओ। एक
पत्नी आई और उन्होंने कहा, बोले महाराज जी हमारे पतिदेव बहुत क्रोध करते। तो एक छोटी सी कहानी मैंने उनको सुनाई जो मैंने पढ़ी थी। अभी 4-5 दिन पहले आए थे विदिशा के श्रावक लोग, तो वो कहानी आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है उस कहानी के माध्यम से आप कुछ सीखें। पति पत्नी की कहानी है। एक पार्टी चल रही थी, उसमें सभी प्रकार से अपने अपने एंजॉय करने लोग आते हैं। सभी लोग आए थे और उस पार्टी के बीच में जो संचालक महोदय थे उन्होंने माइक लिया और उन्होंने कहा कि एक कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कोई जवाब देगा? तो बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। उन्होंने प्रश्न पूछा, आपके पूरे जीवन में सबसे प्रिय, सबसे अच्छे लगने वाले और सबसे स्नेही कौन है? कितने लोग हैं? उन 10 लोगों का नाम बताओ। कितने लोगों का? 10 लोगों का। हालांकि आपका संबंध बहुत लोगों से होगा और आपसे कोई प्रश्न पूछे कि 10 लोगों को नाम बताओ, तो आपको सोचना पड़ेगा। फिर भी उसने बहुत अच्छे से, प्रेम से, ठंडे दिमाग से सोचा। पहले सोचा मेरी पत्नी 1, मेरे माता पिता 2-3, मेरे 2 बच्चे 5, मेरी बहन 6, मेरे भैया 7 और ससुराल वाले 8, एक मित्र 9, ऐसे करके। और बोले वो और एक और पड़ोसी है 10। ऐसे उसने 10 नाम दे दिए। अब संचालक महोदय ने कहा अभी आप नीचे नहीं उतरो, मंच पे ही रहो। बोले अब आप इसमें से काम करें, 3 लोगों को हटा दें, कोई भी 3 लोग। बोले वो जो इनमें से भी आपको चॉइस करना 10 में से। हमारे राजन जी हंस रहे हैं। सुन ली थी क्या कहानी पहले? तो 3 लोग हटाना है। तो अब वो विचार करता किसको हटाऊं। उसने सोचा एक काम करता हूँ, वो पड़ोसी को हटा देता हूँ और वो रिश्तेदार जो ससुराल पक्ष थे उनको हटा देता हूँ 2। अब एक और किसको हटाऊँ? तो उन्होंने कहा वो एक और जो दूसरा मित्र था वो 3 हटा दिए। बचे कितने? 7। अब 7 में कौन कौन है? पत्नी, बच्चा, बालिका, बालक, बालिका 3, भाई बहन, है ना? कितने हो गए? 5। और कौन बचा? माता पिता, है ना? अब उससे बोला 2 लोग और हटा दो। अब वो घबरा गया, कैसी बात कर रहे हो, 2 लोग और हटा दो? 7 लोग तो गिनती के हैं। ठीक है, उसने सोचा क्या करूं, भाई तो बाहर रहता है, विदेश में है, वो क्या काम आता है, इसको हटा दो। फिर बोले वो बहन भी तो बाहर चली गई, अब तो शादी हो गई उसकी। उनने उन 2 को हटा दिया। मतलब अपने जीवन से भाई का भी कट, बहन भी कट। अब बचे कितने? 5। कौन 5 बचे? माता पिता, पुत्र मतलब पुत्र पुत्री और पत्नी। अब उन्होंने कहा एक काम करो भाई साहब, इनमें से 2 को और कम कर दो। वो घबरा गया, पसीना पसीना हो गया। तो उसने सोचा क्या करूं मैं? तो उसने सबसे पहले काम किया, किसको करूं? माता पिता की कितनी उम्र रहेगी? 1 साल, 2 साल, 4 साल, है ना? इनसे क्या रहना। तो उसने सबसे पहले क्या किया, अपने माता पिता को अलग कर दिया। अब बचे कितने लोग बचे? 3। अब बचे कितने? 3। अब 3 में से उसने सोचा भाई साहब एक काम करो, इसमें से 1 और कम कर दो। फिर घबरा गया वो, खूब विचार किया। उसने कहा देखो हमारा सहारा तो हमारा बालक ही है, तो हम बालक को रख लेते हैं और पत्नी को रख लेते हैं और बालिका को अलग कर दें। सोच लो क्या 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 पोजीशन है तुम लोगों की बहनों। उन्हें बालिका को भी अलग कर दिया। अब बचे 2। अब फिर बोले भाई साहब अंतिम प्रश्न है, इसके बाद आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इन 2 में से 1 को चॉइस कर लो, बेटा की पत्नी। बेटा की पत्नी। उसने बहुत विचार किया, भले ही मैं मेरी पत्नी पे बहुत गुस्सा करता हूँ पर पूरा ध्यान तो यही रखती है मेरा, आखिरी सहारा तो ये, बेटा का क्या भरोसा कब लात मार दे। बहुत पसीना पसीना हो गया और अंत में उसने क्या किया, उसने अंतोगत्वा बेटे का ही नाम हटा दिया और पत्नी का नाम रख लिया। पूछा क्यों भैया ऐसा क्यों किया आपने? तो उसने यही जवाब दिया, भैया शुरू से लेके आज तक इसी ने गर्म रोटी खिलाई है, इसी ने ध्यान रखा है और आगे भी ये ध्यान रखेगी। बेटे का क्या भरोसा, आज है कल अमेरिका कहीं बाहर चल गया सर्विस करने, तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को रखा। तो आप विचार करें किस पर क्रोध कर रहे हैं, जिस पर क्रोध कर रहे हैं वो क्रोध करने के लायक है क्या, इस पर आप विचार करेंगे, निश्चित तौर से आपका क्रोध शांत हो जाएगा। तीसरी बात मैंने बोली थी, मैं किस वजह से क्रोध कर रहा हूँ।
आपकी जो वजह है क्या है? छोटी मोटी वजह से आप क्रोध कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, घरों में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनकी कोई वजह नहीं होती। जब हम उनके पीछे जाते हैं तो कोई सेंस वाली बात नहीं मिलती। थोड़ी सी बात में हम झगड़ा हो गए, समय पर भोजन नहीं मिला या कुछ सामग्री की कमी थी और उस सामग्री के चक्कर में आपने कर लिया, या आपको कुछ चीज़ यहाँ रखनी थी वहाँ नहीं रखी, ये रखी। ये छोटी छोटी वजह से हम क्रोध कर रहे हैं और उस क्रोध का नतीजा क्या हैगा? सिरे नरक गति, सीधे कर्मों का बंध। वजह पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि ये वजह क्रोध के लायक नहीं है। और चौथी और बहुत महत्वपूर्ण क्या है? क्रोध किस स्थान पर कर रहे हो, किसके सामने कर रहे हो? हम गुरु के सामने क्रोध कर रहे हैं, हम प्रभु के दरबार में बैठकर क्रोध कर रहे हैं, जहाँ पर भक्ति होती है, जहाँ हम गुरु के प्रति समर्पित भाव से आते हैं, वहाँ हम क्रोध कर रहे हैं। समाज के बीच में हैं, मित्रों के बीच में क्रोध कर रहे हैं, वह क्रोध करने का स्थान है। सब लोग मेहमानों के बीच में क्रोध कर रहे हैं। विचार करें आपके जो क्रोध के स्थान हैं वो कैसे हैं, कहाँ पर आप क्रोध कर रहे हो, और वो जो क्रोध कर रहे हो उस क्रोध के माध्यम से आपको क्या मिलेगा? आपका व्यवहार कुशल कहलाएगा। जहाँ आप क्रोध कर रहे हो मित्रों के साथ, क्या बाद में वो मित्र आपके साथ बैठना पसंद करेगा? कभी नहीं करेगा। जिन रिश्तेदारों के सामने आपने क्रोध किया है, कभी बाद में आपको घर बुलाएगा? वो कभी नहीं बुलाएगा, कभी नहीं बुलाएगा। क्यों बुलाएगा? कौन आपको आफत में मोल ले? नहीं भैया, जय राम जी की, इतना ही पर्याप्त है। आपसे आपकी दोस्ती दूर दूर से, आपसे रिश्तेदारी दूर दूर से। तो आप विचार करें किस स्थान पर क्रोध कर रहे हैं, वो स्थान कैसा है, किस प्रकार का वह स्थान है। पहली चीज़ थी क्रोध। दूसरी बात है कलह। कलह के बहुत सारे कारण हैं। कलह के बहुत सारे अलग अलग कारण हैं कि किस कारण से कलह होती है। हमारे भाव अलग हैं, आपके भाव अलग हैं। हमें कुछ अच्छा लगता है, आपको कुछ अच्छा लगता है। और नाना भावा नाना जीवा, सब एक जैसे नहीं होते। किसी को कुछ पसंद है और किसी को कुछ पसंद है, लेकिन उसके कारण झगड़ा कहाँ तक। एक खातेगांव की बहन है, पाठशाला पढ़ाती थी और बहुत धर्मात्मा थी, बहुत धर्मज्ञ थी। मोक्ष मार्ग में बढ़ने के भाव थे उसके, लेकिन नहीं बढ़ पाई और शादी हो गई उसकी। इंदौर में शादी हुई। शादी के कुछ वर्ष बाद वो आई हमारे पास और खूब रोई। बोले महाराज जी, जिस प्रकार के संस्कार आपने पाठशाला में दिए वो संस्कार तो मैं रख ही नहीं पा रही हूँ। मैं जिनके साथ हूँ उनके साथ वो मैं जैसा चाहती हूँ वो वैसा करते नहीं है। उन्हें पार्टी में जाना है, उन्हें हर प्रकार के शौक करना है और मुझे वो सब नहीं करना है। अब मैं कैसे एडजस्ट करूं? उनके भाव अलग हैं, मेरे भाव अलग हैं। मेरी इच्छाएं अलग हैं, उनकी इच्छा। मेरी इच्छा है चौका लगाऊं, मेरी इच्छा है पीछी लूं, मेरी इच्छा है कि खूब तीर्थ स्थानों की वंदना करूं, और उनकी इच्छा अलग है। और रोज़ रोज़ इन बातों को लेकर कलह हो रही, घर में झगड़ा हो रहा है। क्या किया जाए? हमने उनसे एक ही बात कही थी कि ये कोई तरीका नहीं है। उनकी जिसमें रुचि है आप उनको उनके हाल पर छोड़ दें, और आपकी रुचि है आप अपने पास अपने तक रखें। बोले ठीक है वो, लेकिन मुझे चलाना चाहते हैं। वो कहते हैं आलू खाना पड़ेगा। मैं कैसे खाऊं आलू? मैंने अपने जीवन में कभी आलू नहीं खाया। तो मैंने कहा देखो, आपको समझौता करना पड़ेगा, आपको उनके हिसाब से भी जीवन जीना पड़ेगा, पर कलह करना उसका तरीका नहीं है। धीरे धीरे आप उनको प्रयास करो, धीरे धीरे मोड़ने का प्रयास करो। आप बनो चेलना और उनको जैन बनाओ, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है। और देखो, जिनके भाव अच्छे होते हैं उन्हें धीरे 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 के प्रयास किया। जब इंदौर चतुर्मास के लिए भी पहुँचे तो वो पूरे पतिदेव बदल गए, और एक साधु की उन्हें पीछे भी देने का सौभाग्य प्राप्त करके सब कुछ अच्छा कर लिया। पर अगर आप पहले हतोत्साहित हो जाते हो, रोज़ रोज़ कलह करते, तो कहाँ तक उसका कुछ हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। तो हम सामने वाले के भावों को भी देखें। अगर सामने वाले के भाव अलग हैं तो बिल्कुल अलग। और फिर उसके बाद अलग अलग भेद भी होते हैं। जब हमारे ग्रंथों में अलग अलग आचार्यों के अलग अलग चिंतन लिखे हैं, वो अलग बोल रहे हैं, ये अलग बोल रहे हैं, तब वो हम स्वीकार करते कि दोनों मत स्वीकार है। तो यहाँ भी आप दोनों मत स्वीकार करो ना, उनका भी मत स्वीकार करें, इनका भी मत स्वीकार करें। प्रमाण सागर जी के मुख से एक बार बहुत अच्छी घटना सुनी थी, वो रखता हूँ मैं। एक पिता थे, जो महाराज जी ने बताया कुछ अलग है थोड़ा सा। एक पिता थे और वो पिता बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक थे। उनके मुख से सुनी है कथा मैंने।
बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक थे और वो ये चाहते थे कि मेरे बेटे को मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनाऊं, और उन्होंने अपने उस दम पर बालक को इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती भी कर दिया और इंजीनियरिंग कॉलेज में चला भी गया। लेकिन बालक की कुछ और बनने की इच्छा थी। अब वो बालक और पिता दोनों में बहुत बड़ा ये गैप हो गया। वो कुछ चाहते थे और ये कुछ चाहते थे। अब दोनों के अंदर एक टसल थी, तो बालक ने गलत राह पकड़ ली, ड्रग्स आदि लेना चालू कर दिया और जो करना नहीं चाहिए वो सब काम किए। अब जब किए तो सही वो काम, लेकिन बड़ा गलत हो रहा था। वो बालक धर्म के राह से भटक गया। अब जब ये बात पता चली कि भैया ये इस प्रकार से हो रहा है, तो उसको समझाया गया, उसको मोटिवेट किया गया, भैया तुम्हें इसलिए इस लाइन पे लाया जा रहा था, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जमी जमाई चीज़ है, इसलिए पापा तुम्हारे लिए सोच रहे थे, लेकिन अब तुम्हें अपनी सोच थी। तो यहाँ पर इस सोच के कारण भी, इस प्रकार के चिंतन भेद के कारण भी इस प्रकार के झगड़े होते हैं। लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि हम अपने जीवन को बदल दें, अपने मन को बदल दें और हम कुछ का कुछ कर दें। तो एक इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात कि अभी नाना भावों की बात चल रही थी, तो ऐसे महाराज जी ने बताया पति पत्नी का झगड़ा था, वो कोर्ट केस तक चला गया। लेकिन एक बालक के सामने, जो बालक 8 साल का था, पति पत्नी लड़ रहे थे, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे। तो बच्चे ने कहा ना मुझे ये बनना है ना मुझे वो बनना है। तो बोले क्या बनोगे तुम? बोले वकील बनूंगा। क्या करोगे? बोले आप दोनों का जब डाइवर्स कोर्स, मतलब वो जो तलाक बोलते हैं ना, तलाक का केस तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तलाक का केस। बोले आप देख रहा हो ना, आप लड़ रहे हो तो उसको लड़ना तो मेरे को ही पड़ेगा ना, उसको सॉल्व तो मेरे को ही करना पड़ेगा। तो ये बात हो रही है, आप चाहते हो अपने अनुसार चलाना, और चलना नहीं चाहता है, लेकिन आप तो चलाना चाहते हो। दूसरी बात यह है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ सोच रहे हैं किसी को देखकर, तो ऐसा लगता है कि हमारे लिए ये गलत सोच रहे हैं, धारणा हमारी गलत बन जाती है। वो महाभारत की घटना है, पूतना वाली। 2 मित्र थे, महाभारत में आया था। दोनों मित्र परम मित्र थे, लेकिन दोनों परम मित्र तो थे ही, उन्हें जमाने की बहुत घनिष्ठता है। उसमें कान में जाकर थोड़ी थोड़ी, मतलब एक इशारे वाली बात करी। मित्र समझ रहा है कि मेरे विषय में कुछ कहा जा रहा है। उसने मित्र से पूछा क्या कहा? अपन तो बचपन के मित्र हैं, बताओ उस बहन ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, वो तो सिर्फ संकेत भर कर रही थी। कहा कुछ नहीं उसने? नहीं मैंने सुना। अरे मैं कह तो रहा हूँ कुछ नहीं कहा, बस एक बहन आई नहीं तेरे जीवन में, आज तो उसका हो गया, बात में झगड़ा हो गया। मतलब आप समझ नहीं रहे हो सामने वाले को, सही बोल रहा है फिर भी नहीं समझ रहे हो। एक मैंने पूर्व में आपको घटना ही बताई थी इस बात को लेकर, रेवती रेंज की एक घटना, फिर आज और बता देता हूँ कि हम आचार्य श्री के पास बैठे थे। आज प्रकरण आ गया तो बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। आचार्य श्री के पास बैठे थे, और जब आचार्य श्री के पास बैठे, मैं बैठा था और एक महाराज जी बैठे थे। तो उसी समय एक भैया जी भी बैठे थे। अब कुछ चर्चा चल रही थी और एक भैया जी बाहर खड़े थे रूम के। अब आचार्य श्री की निगाह भी बाहर पड़ी, हमारी भी पड़ी, भैया जी की भी पड़ी। अब चर्चा चलती रही 1 घंटे 1.5 घंटे चर्चा चली। उसी बीच में वो भैया जी को क्या पता क्या लगा, वो बाहर आए। बाहर आने के बाद एक महाराज जी के कमरे में गए। वो महाराज जी को बोला देखो वो भैया ने मेरी शिकायत आचार्य श्री से कर दी। वो दोनों महाराज साथ में सपोर्ट कर रहे हैं। वो महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं, पूरा चल रहा है मेरे खिलाफ। मैंने क्या किया, ऐसा क्या बिगाड़ा आएगा, पर शिकायत हो रही मेरी कि सब पाप कर्म का उदय, कोई गलती नहीं है मेरा, कुछ नहीं है मेरा, और उसके बाद भी शिकायत हो रही है मेरी। अब क्या होगा मेरा बताओ? वो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, मेरा क्या होगा? अब तो मुझे अगर गुरुजी मुस्कुरा के आशीर्वाद नहीं देंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ है। वो 2-3 महाराजों के पास गया, खूब विकल्प खूब संकल्प। अब जैसे ही कमरे से बाहर हम गए तो वो भैया जी हमें मिल गए और उन्होंने कहा देखो महाराज जी, आपको तो मालूम है मैं सत्य हूँ और मेरे लिए वहाँ पर सब शिकायत हो रही, तो आप कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मैंने हुआ क्या भैया? बोले वहाँ शिकायत हुई ना हमारी। किसकी शिकायत हुई? मेरी। बोले आपकी कोई बातचीत ही नहीं है, हम तीसरी बात कर रहे हैं। बोले इशारा। अरे अब बाहर नहीं देखे क्या हम? अच्छा जी बाहर नहीं देखेंगे, हम बाहर नहीं देखेंगे। मैंने कहा हमारे महाव्रत है ना। हाँ है। आपकी कोई बात नहीं है भैया। बोले 2 घंटा हो गया, आद्रोत परिणाम मेरे इतने उद्वेलित हो गए जिसकी हद नहीं, क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, क्या होगा मेरा? काहे को टेंशन ले रहे हो आप? ये सब चीज़ें होती है क्रोध करने की, कषाय करने की। आप समझ ही नहीं रहे क्या हो रहा है। समझो तो, जाओ तो, अपने अंदर की जो चीज़ उसको दूर तो करो, जो आपके अंदर गलतफहमी हो उसको दूर तो करो, स्पष्ट तो करो। बस आपने सोचना प्रारंभ कर दिया। अगर मैं उनसे नहीं मिलता तो न जाने क्या करते रहते, वो तो सोच के रख लेते कि गांठ ही बना लेते
कि कुछ ना कुछ हुआ ही हैगा, कोई गड़बड़ तो है ही है। तो ऐसा हमारे मन में ना आए तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने आप कला होगी नहीं, कला नहीं होगी तो सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। और होती है इसी कारण, गलत फहमी के कारण। एक मित्र आया गांव, जब वो मित्र आया बहुत दिनों बाद, तो बहुत अच्छे से उसकी सेवा चाकरी गांव के मित्र ने करी। और फिर उसने एक बात बोला, बोले मित्र एक काम करना ना, तुमने अभी तक शहर देखा नहीं है, तुम दिल्ली जरूर आना, दिल्ली जरूर आना। और उन्होंने दिल्ली के लिए आमंत्रण दिया। गांव से मित्र पहुंच गया दिल्ली, खबर कर दी मैं फलानी फलानी तारीख को फलानी फलानी ट्रेन पर आ रहा हूँ, मुझे लेने आ जाना। अब वो लेने के लिए वहाँ पर पहुँच नहीं पाया। और जैसे ही मित्र उतरा, शहर के लोग तो ऐसे ही होते हैं, वो तो गांव में ही एक प्रेम और वात्सल्य, यहाँ के लोग शहर में आते ही इस प्रकार के भाव खर, बोल लेने तक नहीं आया, कैसा व्यक्ति है। और वहाँ तो बड़े बड़ी बात कर रहा था मैं लेने आऊँगा। अब इस प्रकार के उसके प्रति जितने कषाय वाले भाव हो सकते हैं, जितने क्रोध वाले भाव हो सकते हैं, वो सब करे। अब हुआ ये, वो आगे बढ़ा, टैक्सी निकाली, टैक्सी ली, आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जैसे ही वो घर, उसी के घर तक पहुंचा कि आखिर देखता हूँ उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वहाँ जाकर वो देखता है, तो देखते ही वो मित्र आता है। मित्र वो सबसे पहले क्षमा मांगता है, भाई क्षमा करना, तुम्हें मैंने बुलाया, आमंत्रण दिया, उसके बाद भी लेने नहीं आ पाए, क्यों क्या हो गया। बोले बात ऐसी थी, जैसे ही मैं निकल रहा था वैसे ही पिताजी को अटैक आ गया। अटैक आ गया तो मुझे अस्पताल ले जाना पड़ा, और मैं भी अस्पताल में ही भर्ती है पिताजी, मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया। तो समझो तो सही, पहले ही आपने नकारात्मकता धारण कर ली कि वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इस प्रकार से हैं। आज सास बहू के अधिकतर झगड़े इसी बात को लेके हैं कि बहू कुछ वहाँ बोल रही थी और बस वो मेरे विषय में बोल रही होगी। वहाँ आधा घंटा लेट हुई, खड़ी थी वहाँ पर, वो कुछ ना कुछ मेरा ही चल रहा होगा, भले कुछ नहीं, वो दूसरी बात चल रही है, लेकिन आपकी सोच ऐसी बन गई है, उस वजह से वो कलह हो रही है, वो कलह का कारण बनता है। और तीसरी बात है क्रूरता। क्रोध आ जाए तो कलह मत करो, कलह हो जाए तो क्रूर मत बनो, और क्रोध पर रोक दो, पर कलह मत करो। और अब कलह पर नहीं रोक पा रहे हो, पर ध्यान रखना कभी भी क्रूरता मत करना, क्योंकि क्रूरता जब आती है तो निश्चित तौर से वो क्या होती है, वो हिंसक हो जाती है, वो एक दूसरे के जान लेने पर आतुर हो जाती है। क्रोध कलह तक सीमित रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्रूरता तक उसको आने ही मत दो। जहाँ आपके जीवन में क्रूरता आई, वहाँ ये मान के चलना आप जैन रह ही नहीं पाएंगे, आप हिंसक बन जाएंगे, और सामने वाले के लिए आप प्रतिशोध की अग्नि, प्रतिरोध की भावना आपके अंदर आएगी, और वो घोर अनर्थ का कारण होगी, और हमें जेल भी जा सकते हैं। और उस वक्त तो नहीं लगता, लेकिन जब हम जेल पहुंचते हैं, वहाँ पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमने क्या कर लिया, हमने इतना गलत काम कैसे किया। इस प्रकार का कोई कार्य हमारे जीवन में ना घटे, ये भावना है। और चौथी बात है कटुता। कटुता मतलब क्या, क्रूरता के साथ कटुता आए बिना रहती नहीं। अगर आपने क्रूरता अपने जीवन में आ गई तो निश्चित तौर में कटुता आएगी, और कटुता आई मतलब वो एक प्रकार की गांठ है, वो आपके जीवन में बन जाएगी, और वह गांठ भव भवांतर तक रहेगी। और आज क्षमा का दिन है, तो आज क्रोध, कलह, क्रूरता और कटुता, इन सब पर आप क्या कर दो, इन सबको आप अपने जीवन से निकाल दो। पूर्व में अगर किसी से कलह हुई है, उस कलह को आप समाप्त कर दो, और कलह को समाप्त करने के बाद अंदर की क्रूरता भी समाप्त कर दो, और अंदर की कटुता भी समाप्त कर दो, तो आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। समय अपना हो रहा है, एक बहुत अच्छी कारिका इस क्षमा धर्म की है, उसको सुनाता हूँ। पुष्पकोटि समम स्तोत्रम स्त्रोतकोटि समो जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यानम कोटि समा क्षमा। क्या बोल रहे हैं इस कारिका में, आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, बहुत अच्छी कारिका है। आज के इस क्षमा धर्म पर पूरी की पूरी फिट बैठ रही है। पुष्प कोटि समम स्त्रोतम, क्या बोल रहे हैं कि पुष्प कोटि समम, आपने पुष्प से आराधना करी, खूब सारे पुष्पों से, कोटि एक नहीं दो नहीं, करोड़ों पुष्पों से भगवान की आराधना करी। लेकिन वहीं अगर आपने एक स्त्रोत से आराधना करी तो असंख्यात गुणा उस स्त्रोत का पुण्य का फल रहेगा। फिर बोल रहे हैं स्तोत कोटि समो जपा, लेकिन अगर उस स्त्रोत की अपेक्षा
अगर आपने एक जाप कर लिया, स्त्रोत की अपेक्षा अगर आपने जाप कर लिया तो और करोड़ गुना फल है। फिर बोले जप कोटि समम ध्यानम, और आपने उस जप के बाद ध्यान कर लिया, जो आप सुबह शाम दोनों टाइम कर रहे हैं, वो ध्यान उससे अधिक कई गुना फलदायी है। और बोल दिया ध्यानम कोटि समा क्षमा, मतलब उससे भी, उस ध्यान से भी करोड़ों गुना फल वो है। अगर किसी ने अपराध किया है, उस अपराध को आप क्षमा कर दोगे, तो उस अपराध को क्या कर दोगे आप, क्षमा भाव से क्षमा कर दोगे, तो निश्चित तौर से वो इन सब चीज़ों से भी, मतलब कुछ करोड़ों पुष्पों से भी मूल्यवान है, वह स्त्रोत से भी मूल्यवान है, वह ध्यान से भी मूल्यवान है। क्या मूल्यवान है, तो वह क्षमा मूल्यवान है। इस क्षमा धर्म आपके अंदर आए, ये भावना है। समय हो रहा है, आचार्य श्री का संस्मरण सुनना है, सुनना है। बहुत पुराना संस्मरण सुना देता हूँ, समय है वैसे हमारे पास, बात उस समय की है, बहुत ध्यान से सुनना। जब पूरे विद्वान लोग आचार्य भगवान के पास आए और आचार्य श्री से कहा, धवल आदि ग्रंथ हमने अपने हिसाब से पूरे हिंदी उसकी कर दिए, और हम चाहते हैं कि आपके सामने इसकी पूरी वाचना हो। तो आचार्य भगवान ने कहा, हमें क्या बाधा है, आप लोगों को अगर वाचना करनी है तो कर सकते हैं। और सागर में प्रथम बार, बाई जी को अगर ध्यान हो तो, सागर में प्रथम बार वाचना हुई थी सन 1980, बिल्कुल ठीक, सन 1980 में प्रथम बार वाचना हुई। और वाचना में तब तक आचार्य श्री से विद्वान लोग जानते थे दूर से, लेकिन पहली बार आचार्य भगवान को देखा। देखने के बाद उनको लगा कि आचार्य भगवान के अंदर तो बहुत ज्ञान है। हम तो समझ रहे थे कि छोटे से हैं ये, 4 साल 5 साल आचार्य ज्ञान सागर जी के पास रहे, क्या आता होगा इनको और क्या समझेंगे, लेकिन अब कोई दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, इस भाव से बहुत से विद्वानों ने सोचा था, लेकिन जब उनका ज्ञान देखा, आचार्य भगवान का चिंतन देखा, तो सब बिल्कुल हतप्रद रह गए। सब विद्वानों ने एक रात में मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि ये तो वास्तविकता में आचार्य शांति सागर के बाद एक उन्हीं के जैसे एक आचार्य हुए, चाई चक्रवर्ती शांति सागर जैसे। अब सब विद्वानों के बीच चर्चा हुई तो कैलाश चंद जी शास्त्री जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका कहना ये था कि आचार्य भगवान को अपने को कोई ना कोई उपाधि से और कोई ना कोई पद देना चाहिए। तो निर्णय ये हुआ पूरी विद्वानों की मीटिंग में कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए चारित्र चक्रवर्ती पद देना चाहिए। कौन सा? चारित्र चक्रवर्ती पद। और कैलाश चंद जी शास्त्री संचालन कर रहे थे। आचार्य श्री की खूब प्रशंसा करते हुए उन्होंने आचार्य श्री जी के लिए चारित्र चक्रवर्ती पद की घोषणा करी। आचार्य श्री कुछ नहीं बोले, मौन बैठे रहे नीचे मुंह करते हुए। और जैसे ही आचार्य श्री के पास माइक आया तब आचार्य श्री के शब्द सुनना, आचार्य श्री ने क्या बोला? बोले सबसे पहली बात तो ये है कि आपने आचार्य पद मुझको दिया, उपाधि मुझे दी, पद आपने मुझे दिया। क्या आपने मुझसे पूछा कि हम आपको ये पद देना चाहते हैं? आपको क्या अधिकार है इस पद देने का? और एक निर्गंत को और इस निर्गंत से बड़ा कोई पद होता है क्या जो आप पद दे रहे हो? और दूसरी बात, एक रागी एक वीतरागी को पद बांटेगा? एक रागी एक वीतरागी को पद बांटेगा? हैं? वीतरागी को किसी पद की आवश्यकता नहीं है, ये पद उनको दो, हमें कोई पद की आवश्यकता नहीं। और बहुत बिल्कुल इस प्रकार से वो नाराज हुए उस पद को लेकर। सन 1980 प्रथम वाचना के समय सब विद्वान लोग घबरा गए। भले ही घबरा रहे थे, लेकिन विद्वान अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि देखो कितने आचार्य भगवान की कितनी निष्प्रहता है। पद के लिए दुनिया भाग रही है, आप कुर्सी के लिए भाग रहे हो ना, कोई लग जाए आपके आगे, कोई उपाधि लग जाए, कोई गायक होता तो आगे उपाधि लगाता ना, ये तो वो देखो उनको आगे तो उपाधि लग रही थी। बोले मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं निर्गंत हूँ, और रागी के द्वारा वीतरागी को पद नहीं दिया जाता है। पद तो कौन देगा? अगर किसी को पद देना है तो वो तो वीतरागी ही देंगे पद, आपको कोई अधिकार नहीं। उस समय आचार्य भगवंत की वह निष्प्रहता थी, और उस निष्प्रहता के कारण पूरे विद्वान लोग नतमस्तक हो गए थे और सब ने उठकर आचार्य भगवंत से क्षमा याचना करी थी। ऐसे हमारे निष्प्रह आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय।